बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती। बस अनु चलो। नहीं पापा प्लीज, मीरा दी पापा को रोकिए ना। मोहन अंकल, अंकल प्लीज, मोहन अंकल। राज बस। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अंकल, अंकल प्लीज, मोहन अंकल, मोहन पापा प्लीज, क्या हो गया है पापा? आप प्लीज मुझे बताएंगे। अभी तक तो सब ठीक था ना, फिर अचानक शादी क्यों तोड़ दी आपने? श्रुति शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। शादी मैंने नहीं तोड़ी है, कश्मीरा ने तोड़ी है। तुम इतना ओवररिएक्ट कैसे कर सकते हो कश्मीरा? तुमने सब खराब कर दिया। आप ये शादी कैसे कैंसिल कर सकती हैं दीमा? आखिर बात क्या हुई है? वो राज, मोहन जी ने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था और आज अचानक से वो कह रहे वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आप दोनों की क्या बात हुई थी, बट आई एम श्योर कोई तो जेन्युइन बात होगी, वरना मोहन अंकल हेल्प करने से कभी मना नहीं कर सकते। ऐसी भी क्या बात हो गई? आप बताइए क्यों कैंसिल हो रही है ये शादी? कोई कारण होगा। वो जानती है कि मैं और राज एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं राज से बात करती हूँ, वो मेरी बात समझेगा। युति, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लगता है कि राजवीर अपनी दीदी के सामने तुम्हारी बात सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं। बेटा ये शादी टूट चुकी है, चुपचाप घर चल अब तू। नहीं मामा, मैं घर नहीं जा सकती। बेटा संभालो, वो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मामा। आप लोग जानते हैं ना कि मैं राज के बिना नहीं रह सकती। श्रुति राज के बिना नहीं रह सकती। श्रुति दी, श्रुति बेटा कहाँ जा रही है? रुक जा श्रुति। श्रुति, श्रुति, श्रुति? श्रुति, 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 श्रुति क्या कर रही है? रुक जा बेटा। श्रुति बेटा, बात सुन बेटा। श्रुति बेटा ये क्या तरीका है? नीचे आ। बात सुन ले। श्रुति, श्रुति नीचे आ। अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। क्योंकि राज के बिना जीना मुझे नहीं आता है। तेरी बकवास बंद करो, चुपचाप नीचे आ। हम सबसे बात करते हैं बैठ के। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जब सब सही चल रहा था तो फिर शादी कैंसिल क्यों हो रही है? क्यों? देखो राज, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। पीछे हटो। मैं सच कह रही हूं, मैं कूद जाऊंगी। श्रुति दी, पीछे पीछे रहो नेवा। हाँ पीछे पीछे। अब तो इतनी पढ़ी लिखी है, फिर ये कैसी जिद है? आप नीचे आ जाइए, बातचीत करके हर चीज का सलूशन निकाला जा सकता है। नहीं निकल सकता इस बात का सलूशन रेवा।
तो जानती हो ना कि मैं राज से कितना प्यार करती हूँ। तो इन लोगों ने शादी कैसे कैंसिल करी? शायद इनको मेरे मरने के बाद ही समझ आएगा कि इनकी क्या गलती थी। अरे अगर वो गलत है तो आप कौन सा सही कर रही हैं? आप प्लीज नीचे आ जाइए, वो आपका साथ जरूर देंगे। नहीं जानती तुम राज को, वो कश्मीरा दी की बात कभी नहीं टालेगा। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो सही का साथ देंगे। हम पे भरोसा कीजिए, वो आपका साथ जरूर देंगे। आप प्लीज नीचे आ जाइए श्रुति दी, प्लीज। मोहन जी, उसके सिर पे पागलपन सवार है। चलिए आप उसे बचा लीजिए। श्रुति, राज, मैं सच में कूद जाऊंगी। देख तेरी लकी चाम को मुझ पर भरोसा है, पर मेरी बचपन की दोस्त को नहीं है। रेवा सही कह रही है, तू नीचे आ जा, हम सबसे मिलकर बैठ के बात करेंगे ना। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम अपनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से खामखा सब इन्वॉल्व हो गए। अब अगर ये शादी ना हुई तो हमारी बच्ची कुछ उम्मीद भी चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। बेवकूफी मत कर श्रुति, मेरी बात भी नहीं मानेगी। मैं कह रहा हूं ना, हम बात करेंगे। शादी के टूटने की बात सुन के श्रुति दी की ये हालत है। पता नहीं जब हमरे और सहरी साहब के ब्याह की बात इन्हें पता चलेगी तो क्या हालत होगी इनकी। तुम्हारे बिना जिंदगी भर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। श्रुति, आई प्रॉमिस हमारी शादी होकर रहेगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। नीचे आजा प्लीज। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राजवीर, श्रुति, ये क्या बचपना है? नीचे आओ। देख श्रुति, शादी तो हमारी है ना, फिर कोई और इसे कैसे तोड़ सकता है ना? नहीं तोड़ सकता ना, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। पर फेरे लेने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा ना। मुझे नीचे लेके और उसके बाद फिर झूठ बोलोगे, अपनी फैमिली से मिल जाओ कि तुम सब झूठे हो। अरे क्या पागल है यार? हाँ, प्यार करती, भरोसा नहीं करती। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ से अलग होने के बाद ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमको पहचानते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। इसी वादे के साथ हम चलते हैं। अपनी नियति से कहां तक भाग जाएगा? जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। हमारी शादी होकर रहेगी, आई प्रॉमिस। चल आजा नीचे, कम ऑन। बेटा नीचे आ जा। अरे अपनी माँ की हालत तो देख। श्रुति नीचे आ जा यार। श्रुति दी, अंकल आंटी की हालत तो देखिए। प्लीज आप नीचे आ जाइए, प्लीज। हाथ दे, इधर देख। राजवीर,
आजा राज, आजा। राज ऊपर आने की कोशिश कर, हाथ मत छोड़। राज राज राज, तुम ठीक हो ना? राज राज राज। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती राज। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई। आर यू ऑलराइट? आई एम ओके। हाँ, यू ओके? और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। राज, राज मेरा बच्चा, बहुत बहादुर बच्ची है तू। आज तुमने सिर्फ राजवीर की नहीं, हम सबकी जान बचाई है। अरे नहीं, हमने कछु नहीं किया है। सच में रेवा, अगर तुम नहीं होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, शादी की जगह मातम हो जाता, मातम। रेवा, अगर आज मेरी असली बहन भी होती ना तो वो ये नहीं करती जो तुमने किया। अब तो तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें अपना लकी चार्म क्यों कहती हूँ। थैंक यू रेवा, थैंक यू सो मच। हमरे सुहाग की रक्षा का ये मौका दिया तुमने हमें, शिव शंभु। अनर्थ होने से बचा लिया तुमने। थैंक यू सो मच रेवा। अगर आज आप यहां नहीं होती तो शायद मैं श्रुति को नहीं बचा पाता। और मेरी जान बचाने के लिए आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आप सिर्फ श्रुति की ही नहीं बल्कि हम सबका लकी चार्म हो। और इस बड़ी सी फैमिली का मेंबर भी। तुम्हें तो कितना भी थैंक यू बोलो वो भी कम है। जिस सच से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए वो सच कभी सामने नहीं आएगा। ये वादा है हमरा खुद से कि इन दोनों को मिलाने के बाद हम इनकी जिंदगी से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। रेवा ही हमारे राजवीर का कवच है। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे, इन दोनों की किस्मत जुड़ी है और उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, किसी का जोर नहीं है। तेरी लीला अपरंपार है ऊपर वाले। इस जन्म में राजवीर और रेवा को एक करने का भार बाबा ने मुझे सौंपा है और ये काम मैं ज़रूर पूरा करूँगी। ये मेरा खुद से वादा है। शादी तो मेरे राजवीर और रेवा की ही होगी। इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे स्ट्रेस नहीं लो राज? शादी की बात हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है।
पिछले कई जन्मों की तरह सभी बाधाओं को पार करके जिस प्रकार से ये दोनों एक हुए थे, उसी प्रकार इस जन्म में भी इन दोनों का मिलन होगा। वही तो, कोई मजाक थोड़ी है जो शादी कैंसिल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, हमारी शादी होगी, मतलब होगी। ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। श्रुति को आप दोनों घर लेकर जाइए, उसे आराम की जरूरत है। कश्मीरा दी, कश्मीरा दी, मैं घर जाके भी रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आप तो जानती है ना मैं राज से कितना प्यार करती हूँ, और राज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। तो फिर क्यों ये शादी कैंसिल हो रही है? कल से मेहंदी की फंक्शन स्टार्ट हो रही है, और आज हम कल मेहंदी की रस्म भी होगी और उसके बाद शादी भी। ओके? श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर की बहू बनूं? श्रुति, 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 आई लव यू वेरी मच। तुझे मुझ पे भरोसा है ना? बस तो फिर घर जा, मेहंदी की तैयारियां कर, हमारी शादी है। देख, रस्मों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पर राज, श्रुति दी, अब हम कुछ कहेंगे तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और वैसे भी उनकी आंखों में दिखता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तू मुझ पर भरोसा रख श्रुति, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। राज, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। आई लव यू सो मच। हैशटैग You are just the best. तुम सबसे अच्छे हो। हमारी शादी का सच बताकर अगर हमने इन दोनों को जुदा कर दिया तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी शंभू। हमें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ, जाना ही होगा हमें। उम्मीद है कि बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ श्रुति से ही होगी। अब तो रिलैक्स कर, समझी? सब तुझसे प्यार करते हैं और कोई नहीं चाहता कि तेरे अलावा कोई और इस घर की बहू बने। मैं सही कह रहा हूं ना दादी? मोहन अंकल, आज यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मेरी और श्रुति की शादी हो रही है एंड दैट्स फाइन। आप प्लीज घर जाकर मेहंदी की तैयारियां कीजिए। रात मेहंदी में मेरा नाम अच्छे से छुपाना,
पता है ना, उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेता हूं मैं। अच्छा ये बात, तो फिर ये चिड़िया भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। मिस्टर राजवीर चौहान, सपने देखते रहना। मॉम, डैड, चलिए ना, कितनी सारी तैयारियां करनी है मेहंदी की। डैड, राज ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देगा, तो वो सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा कीजिए। अब चले। रेवा, एक मिनट, चलिए मैं आप सबको छोड़कर आता हूं। यहां तो किसी का मूड ही नहीं लग रहा। आइए। गुरुजी ने जैसा कहा था उसके हिसाब से तो ये शादी नहीं होनी चाहिए, फिर सब ठीक कैसे हो गया? क्या करूं? ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ तो ये शादी नहीं होने दे सकती।